दोस्तों, चीकू का पौधा आप गमले में यदि लगाए हुए हैं और आपके उसमें चीकू नहीं आ रहे हैं या कोई फूल नहीं आ रहा है, पौधा बहुत दिनों का लगा हुआ है लेकिन कोई फल नहीं बन रहा है, तो उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप फरवरी में वो सारे काम करिए जिससे कि आपके पौधे को एक अच्छी बढ़त मिल जाए और तुरंत 1-2 महीने के अंदर ही आपको अपना जो पौधा है वो फलों से लदा हुआ मिले। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ वंदना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है आपको चीकू के बारे में पता होगा कि चीकू जो है हम लोग गमले में लगाते हैं और ये ग्राफ्टेड यदि प्लांट हम लगाते हैं तो ये 1 साल के अंदर ही हमको चीकू देना शुरू कर देता है। तो वैसे तो इसे सपोटा भी कहते हैं, लेकिन हम लोग उत्तर भारत में इसको चीकू ही बुलाते हैं। और इसमें जो कल्याणी सफ़ेदा एक वैरायटी है वो भी एक अच्छी है और आलिया चीकू वैरायटी भी अच्छी है। PKM1 भी जो है ये भी वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है और ये सारी ग्राफ्टेड हैं साथियों। तो यदि आप ग्राफ्टेड चीकू लगाएंगे अपने गमले में तो आपको बहुत जल्दी से फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो फरवरी आ रही है, ये फरवरी हमारी चल रही है इस समय, तो इस समय जो है आपको अपने पौधे का क्या करना होगा कि जिससे कि आपका 1-2 महीने के अंदर ही आपको इसमें फल लगने शुरू हो जाएंगे। पहले फूल आएंगे और उसके बाद ही फल बनना शुरू हो जाएगा। तो चूँकि ये तो चीकू जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, गर्म और नमी इसे बहुत पसंद है और बलुई और दोमट मिट्टी में इसमें बहुत अच्छे फल लगते हैं। हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में इसमें इस स्टेट में खूब चीकू मिलता है। लेकिन उत्तर भारत में भी ये जो मैंने आपको वैरायटीज़ बताई हैं, ये जब आप लगाएंगे तो आपको जो है वो खूब अच्छे फल मिल जाएंगे आपके देखभाल करने पर। तो साथियों, इसको जो फरवरी में आपको कुछ जो करना है चीज़ें, उसके लिए ये आपको बेस्ट टाइम है कि सबसे पहले तो आप अपने पौधे की जो है देख लीजिए। यदि 1-2 साल पुराना पौधा है तो उसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, मैंने अपने पौधे को अभी थोड़े दिन पहले ही कटिंग कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी उसमें काफ़ी जो है नई नई टहनियाँ बन गई हैं और नए नए उसमें पत्ते आ गए हैं। तो आप भी यदि लगाए हुए हैं अपना चीकू का पौधा तो उसमें जो है वो जो भी आपकी पुरानी शाखाएं हैं, इसकी सूखी हुई शाखाएं हैं, उनको काट दीजिए और उससे वो जो है हल्की प्रूनिंग कर देने से आपके नई नई शाखाएं बनने लग जाएंगी। यदि बीच में आप देख रहे हैं कि घना बहुत ज़्यादा हो गया है और उसमें बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं तो फिर आप उसकी थोड़ा प्रूनिंग बीच में कर दीजिए, जिससे कि आपका जो है हवा का उसको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाए और वो बहुत अच्छे से उसमें धूप भी लगे पूरे पौधे में। तो इस तरीके से आप उसमें कर लीजिए। अब जो दूसरा काम करना है आपको साथियों, वो है ये हमारी बोन मील। ये बोन मील एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारे इसके लिए, चीकू के पौधे के लिए। इसमें करीब आपको 1 मुट्ठी बोन मील लेना है और ये आपको इस महीने में ही डाल दीजिए आप इसको। ये जो है आपके चीकू के पौधे की जो जड़ें हैं उसको बहुत मजबूत बनाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ा देगा इसकी। और इसके जो अब ये जो है फास्फोरस इसमें बहुत है और कैल्शियम बहुत है इसमें, तो इसका आपको यूज़ करना है इस महीने में, जिससे कि आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छा सा मजबूत बन जाए और उसके जो फूलों का आकार जो है वो बड़ा बने और फल बड़े बड़े बने। अच्छा, दूसरा साथियों, आपको जो गमला लेना है वो गमले के लिए भी आप 20 से 24 इंच का गमला रहे। यदि आप नया पौधा लगा रहे हैं तो आपका फरवरी महीना बहुत अच्छा है। इस समय आप पौधा खरीद के ला सकते हैं नर्सरी से। और जो भी आप गमला लेते हैं उसमें देख लीजिए प्रॉपर उसमें छेद होने चाहिए, ड्रेनेज होल होने चाहिए, जिससे कि आपका पानी की निकासी अच्छी होती रहे। और इसमें जो हम लोग मिट्टी यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मिट्टी का आपको मैं बता देती हूँ कि हम 50% मैं जो हूँ अपनी बागवानी मिट्टी लेती हूँ इसके लिए, और 30% मैंने अपने इसमें पौधे में गोबर की खाद मिलाई थी और 20% मैंने जो नदी की रेत होती है उसको लिया। और साथ में साथियों मैंने इसमें जो है
इस तीनों का मिक्सचर इसलिए ऐसा बनाया जिससे कि जो हमारी मिट्टी है वो बहुत अच्छी बन जाए और उससे पानी निकलता रहे। साथ में मैंने इसमें लिया था 1 मुट्ठी बोन मील। जब हम नया पौधा लगा रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर 1 मुट्ठी बोन मील भी मिलाइए, क्योंकि बोन मील बहुत अच्छा सोर्स है फास्फोरस का और कैल्शियम का। मिट्टी की संरचना में ये सुधार भी कर देती है ये वाली फर्टिलाइज़र, और पौधे को लंबे समय तक पोषण मिलता है। और दूसरी चीज़ है ये नीम की खली। जब पौधा लगाया था मैंने तो उसमें 1 मुट्ठी जो है नीम की खली भी मैंने डाली थी। आप भी इसको यदि नए पौधे को लगा रहे हैं तो नीम की खली लीजिए और उस मिट्टी के मिश्रण में ही मिला दीजिए, क्योंकि इससे जो है प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं इसमें और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके चीकू के पौधे को बहुत पोषण देंगे। अब साथियों, फरवरी में जो आप मान लीजिए आपका पौधा लगा हुआ है गमले में और आपका अभी चीकू का समय आने वाला है फल देने का, तो आपको इस महीने में ही तैयारी करनी है। तो जो आपको काम करना है दूसरा वो करना है कि आपको इसमें पोटेशियम वाली खाद देनी है। तो पोटेशियम खाद के लिए आप इसमें चाहें तो इसका केले के उसका छिलकों को आप भिगो दीजिए और अगले दिन 24 घंटे में पानी डाल दीजिए, ये भी कर सकते हैं आप। या फिर आप 4-5 केले के छिलके को ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए साथियों, और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद जड़ से दूर, आपने जहाँ गमले में आपने लगा रखा है चीकू का पौधा, उससे जड़ से दूर आप थोड़ा सा मिट्टी को हटाइए और उनके जो केले के छिलके हैं उनको दबा दीजिए। और दवा देने के बाद इसमें आप जब आप गमले में अपने पानी देंगे तो ये पोटेशियम जो है वो आपके पौधे में जाएगा और पौधे में जा कर के ये बहुत पोषक तत्व आपके पौधे को दे देगा। जो आपका चीकू का पौधा लगा हुआ है उसमें जो है वो पोटेशियम मिलेगा। इससे पत्तियां बहुत हरी होंगी, फूल और फल बनने की प्रक्रिया जो है वो उसकी तेज़ हो जाएगी और इसमें पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। चूँकि इसमें फास्फोरस भी होता है केले के छिलकों में, तो ये आपके चीकू के जो पौधे की जो जड़ें हैं उनको मजबूत भी बनाएगी और नई शाखाओं की ग्रोथ जो है उसको बढ़ाने में ये मदद करती है ये वाली खाद। और जो कैल्शियम होता है चूँकि इसमें इस खाद में, तो ये कैल्शियम जो है वो आपके पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने में मदद करेगी। जो इसकी पत्तियां आपने शाखाएं अभी जो काटी हैं तो वो जल्दी जल्दी आपको चाहिए कि उसमें ग्रोथ हो जाए, तो वो कैल्शियम आपका इसमें होता है इस खाद में, तो इससे क्लोरोफिल बनाने में मदद मिलती है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि सल्फ़र भी होता है इसमें, तो ये अच्छी खाद है। इसके बाद जो अगला काम आपको करना है, ये आपने मान लीजिए केले के छिलके की खाद आपने आज दिया, तो उसके बाद 2 दिन बाद आपको जो है इसमें आपको सरसों की खली का प्रयोग करना है साथियों। करीब एक आपके यदि चीकू का 1 पौधा है तो उसमें आपको 1 मुट्ठी लेना है सरसों की खली। इस हिसाब से आपको उसमें इसको आप क्या करेंगे कि इसको तैयार करेंगे, आज भिगो देंगे और भिगोने के बाद 2 दिन रख दीजिए। जिस दिन आपने उसको भिगोया है और तब भिगो करके 2 दिन रख दीजिए। इसमें थोड़ा फर्मेंटेशन हो जाएगा, इसकी गंध थोड़ी बदल जाएगी। जब ये लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे आप इसको, तो फिर आप अपने पौधे को जो आपने चीकू लगा रखा है उसमें दीजिए। ये खाद बहुत अच्छी खाद है और ये आपके जो चीकू का पौधा है उसमें बहुत ही जल्दी फूल लाने में और इसके फल लाने में बहुत मदद करेगी। और अब जो लास्ट काम जो आपको करना है वो देना है आपको ढेर सारा वर्मी कंपोस्ट अपने पौधे में। चूँकि इसमें फल बड़े बड़े बनने हैं, बहुत सारी इसको ताकत की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट अपने पौधे को इस समय देने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा कि मिट्टी में आपके सूक्ष्म जीव बढ़ा देगी ये वर्मी कंपोस्ट। और ज़्यादा देना है आपको अपने पौधे में। यदि आपका पौधा जो है 1-2 साल का पुराना है, 1 साल पुराना भी है, तब भी आपको 1 कटोरा भर के देना है, यानी लगभग 2 अंजुली भर करके आपको देना है। और इसमें इस खाद से क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है वर्मी कंपोस्ट में, और पोटाश है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ये सारे तत्व ज़रूरी तत्व हैं जो हमारे चीकू के पौधे के लिए ज़रूरत है।
तो इसको आपको मिट्टी हटा लेना है और मिट्टी हटा करके गुड़ाई करके और उसको नीचे मिट्टी के नीचे कर देना है आपको। ऊपर से मिट्टी को डाल देना है, ढक देना है उसको, जिससे कि आपने जो भी इसमें पोषक तत्व दिए हैं इसमें आपके पौधे में जब आप पानी डालेंगे तो फिर ये सारे तत्व जो है वो मिल जाएंगे और आपके चीकू के पौधे में जो पत्तियां हैं नाइट्रोजन की वजह से जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा बनेंगी और पोटाश है चूँकि इसमें, तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। और साथियों, यदि आपके पौधे में ये आपका कुछ अटैक होता है, मान लीजिए सफ़ेद दाग है या चींटियाँ हो रही हैं या कीड़े दिख रहे हैं, तो फिर आप इसमें अपना ये आपका नीम का तेल है, नीम के तेल को में पानी मिला करके आप इसमें भर लीजिए स्प्रे बॉटल में और अपने पौधे को स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि कोई उस पर अटैक ना हो। और ये सब बातों का आपको अपना ध्यान रखना है साथियों। और इसके साथ ही 5-6 घंटे की धूप में रखिए अपने पौधे को और पानी जो है वो 1-2 दिन पर पानी देते रहिए। अभी ठंडा मौसम है इसलिए चलेगा कि आप 1-2 दिन पर पानी दीजिए इसमें और इसको जो है धूप में रखिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है वो बहुत ही अच्छे आपको फल मिलेंगे, बहुत अच्छे फूल मिलेंगे, पौधा आपका पूरा स्वस्थ रहेगा, किसी भी तरीके का उसमें अटैक नहीं होगा और लगातार इसमें फ्लावरिंग होने के साथ साथ फल बनेंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।